गौरव लीजेंड के फ्लैटों की दोबारा बिक्री का आरोप। इसके खरीदारों ने अंबोली पुलिस से इसकी जांच की मांग की। ये है राजेंद्र चड्ढा जी, जिनके चेहरे से आप उनकी सीनियरिटी को समझ सकते हैं। अपने सपनों का घर देखने के लिए वो बड़े हौसले के साथ गौरव लीजेंड बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लेकिन 15-16 साल के लंबे इंतजार के बाद भी उनके हिस्से में सिर्फ मायूसी ही आ रही है। ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत एक जूना प्रोजेक्ट है और फिर इनके पीछे हम बहुत टाइम से पड़े हुए हैं। वी आर रेगुलरली इन टच ऑफ देम, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ हमारा कोई रिस्पांस नहीं ये कह दे रहे हैं। एंड एक एवरी टाइम एक न्यू स्टोरी इज़ कमिंग अप फ्रॉम देम। अब तो अभी इनका फ्रेश स्टोरी है कि ये लोगों ने फिर से सेल शुरू किया है एंड दे आर सेलिंग द फ्लैट्स अब अगेन। तो अभी किसके फ्लैट्स हैं क्या है, दे हैव नॉट गिवन एज द मतलब जो भी है अपनी इन्वेंटरी नहीं दी है कोई भी हमको कि भाई कौन से फ्लैट बेच रहे हैं वो। लेट अस सी व्हाट ही इज़ डूइंग और फिर अकॉर्डिंगली वी कैन टेक सम एक्शन। इसी तरह अपनी मॉडलिंग की कमाई से अपना आशियाना खरीदने का अरमान लेकर राहुल सिंह ने 16 साल पहले फ्लैट का 80% पैसा रवि बिल्डर को दे दिया था, लेकिन फ्लैट के नाम पर आज उनके पास कागजात के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने गौरव लीजेंड में लगभग 16 साल पहले फ्लैट ख़रीदा था। 16 साल से ऑलमोस्ट मेरा 80% पैसा जा चुका है और ये सिर्फ प्रोमिसेस करते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमारे ग्रुप के कुछ लोग आए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का स्टेटस जानने के लिए, तो पता चला कि ये वापस से इन्होंने सेल शुरू कर दिया। ना तो हमें कुछ इन्फॉर्म किया ना कुछ किया, ये बस EOI लिए जा रहे हैं। प्रॉब्ली हमें ऐसा लगता है कि हमारी फ्लैट दोबारा बेच रहे हैं। इन्होंने A विंग B विंग 2 फ्लैट बेच रखा है। हमारा एक ग्रुप है लगभग 200 लोगों का, जिसमें 200 बायर हैं। अब ये कहते हैं कि हम A विंग पूरा बेच रहे हैं और हम B में शिफ्ट कर देंगे। किसको शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे, क्या इतने फ्लैट अवेलेबल हैं, किसका फ्लैट बेच रहे हैं। जो A विंग में जिसको बेच रहे हैं और जो ऑलरेडी जिन लोगों का है फ्लैट उनका क्या कर रहे हैं, कोई क्लियर कट इन्होंने रोड मैप नहीं बताया। SRA का प्रोजेक्ट है नहीं है, आज हमें कहते हैं कि ये हमारा खुद का प्लॉट है, इससे SRA का कोई मतलब नहीं है। आज सालों से हमें ये पता था कि SRA का प्लॉट चल रहा है, इसलिए लीगलिटीज़ इसमें फंसी हुई हैं। क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमें बस लटकाया हुआ है। हमारे केसेस इकोनॉमिक विंग में हमारा केस चल रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम 4 या 5 साल से हमारी कोई हियरिंग नहीं हुई है, बस हम लटके हुए हैं। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि एटलीस्ट प्लीज़ लुक इनटू इट सर, हमारा कुछ तो हो। आज 16 साल से हम भाड़े पे रहे जा रहे हैं। हमने भाई अपने घर सोचा था कि हमारा एक घर हो जाएगा छोटा सा, हम बस इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ 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 लुक इनटू इट सर। दरअसल ये मामला अंधेरी पश्चिम के ओशिवारा इलाके में स्थित गौरव लीजेंड प्रोजेक्ट का है, जिसे अब द लीजेंड नाम से दोबारा बेचने का आरोप है। इसकी सच्चाई जानने के लिए एसोसिएशन के कई सदस्य द लीजेंड के सेल्स ऑफिस गए। जब उन्हें इस मामले में दाल में कुछ काला नजर आया तो फ्लैट खरीदारों ने अंबोली पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। गौरव लीजेंड ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई ने पुलिस से पूरे मामले की जांच और नए सिरे से फ्लैटों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। जी, हम लोग अपना जो AOP की टीम है वो सब, और बल्कि उनका ये सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स ग्रुप है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स बन के यहाँ आए हैं देखने के लिए क्या हालात हैं। हमें बताया गया सेल्स ऑफिस में कि वो द लेजेंड नाम से जो है वो अभी बेच रहे हैं इसको, और अभी वो बाकी डिटेल्स तो हम शेयर करेंगे लिख के जो हमने नोट डाउन करी हैं। लेकिन फ़िलहाल बात यह है कि उनका कहना यह है कि वो अभी काम शुरू करेंगे और कोई कॉन्ट्रैक्टर आएगा और वो काम शुरू करेंगे इसमें। तो फ़िलहाल हम 3rd फ्लोर पे खड़े हुए हैं और जैसे पिछले 18 साल से हवा खा रहे हैं, अभी भी हवा ही खा रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ बेहतर हो पाए। और देखिए, साथ मिल के काम करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। बारिक साहब ने बहुत सारी टेक्निकलिटी समझी हैं, वो आपको बताएंगे इस बारे में। शिकायत के मुताबिक गौरव लीजेंड प्रोजेक्ट में करीब 15 से 20 साल पहले बड़ी संख्या में लोगों ने फ्लैट बुक किए थे और इसके लिए भारी भरकम रकम भी जमा की थी। खरीदारों का कहना है कि कई लोगों ने अपनी संपत्ति की कुल कीमत का लगभग 70 से 80% का पेमेंट कर दिया था और अब सभी लोग अपने फ्लैट पर कब्जे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। एसोसिएशन का आरोप है कि यही प्रोजेक्ट द लीजेंड नाम से नए खरीदारों को दोबारा बेचने की कोशिश की जा रही है। इसे जानने के लिए ओनर एसोसिएशन के सदस्य द लीजेंड के सेल्स ऑफिस गए, जहां से मिली जानकारी के बाद उन्हें फ्लैट मिलने का अपना सपना और भी धुंधला
नजर आने लगा। 16-17 साल से बिल्डिंग का काम बंद ही था, तो अभी हमने देखा जैसे रवि ग्रुप ने सेल्स ऑफिस अपना बड़ा सा लिया हुआ है, एंड जैसे हमने इंक्वायरी किया वहाँ पे सेल्स टीम में, उन्होंने जो ए विंग का जो खाली प्लाट है उनके हिसाब से जो खाली प्लाट है जो 9 से 21 के बीच में जो खाली प्लाट है उसको अभी बेच रहे हैं। उनके पास 21 फ्लोर तक CCA करके बता रहे हैं, एंड 21 का बियॉन्ड जो है उनका कहना है कि वो पूरा खाली है और उसका बाद में उन्होंने बेचेंगे। बट मामला तो यही है कि अभी ऑलरेडी इतने अफेक्टेड लोग हैं, 200 लोग ऑलरेडी अफेक्टेड है ए एंड बी विंग दोनों में, जो 16-17 साल पहले पेमेंट दिए थे, उनका क्या होगा अभी तो इनसे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज उन्होंने फर्दर बेचना चालू किया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे SRA या रिलेटेड पार्टी जो अप्रूवल पार्टी इसका जांच कराए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इसमें जांच कराए, तो जो ऑलरेडी जो बेचा हुआ है प्रॉपर्टी फिर से रवि ग्रुप से कहाँ से इन्वेंट्री आया जो बेच रहे हैं, इसका अगर जांच होगा तो आई थिंक हमारे को रिलीफ मिलेगा। एंड रवि ग्रुप जैसा बोल रहे हैं वो काम स्टार्ट करेगा, अगर जल्दी काम स्टार्ट करे और बिल्डिंग कंप्लीट करे जैसे बोल रहे हैं 2028 में, तभी हमें जो ओल्ड बायर है 17 साल से हमने इस प्रोजेक्ट में विदाउट एनी होप, जो अभी भी थोड़ा सा होप की किरण जो हम लेके बैठे हुए हैं, हमको वो फ्लैट हमारा मिल जाए। हमारा यही गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड जो अप्रूवल डिपार्टमेंट्स। इस शिकायत में खास तौर से बी विंग का मुद्दा भी उठाया गया है। एसोसिएशन के अनुसार बिल्डर या सेल्स टीम की ओर से यह बताया जा रहा है कि बी विंग के फ्लैट रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास के लिए हैं। खरीदारों ने रवि ग्रुप के इस दावे की भी जांच की मांग की है, क्योंकि उनका कहना है कि बी विंग के कई फ्लैट 15-20 साल पहले इन्वेस्टर को बेचे या आवंटित किए जा चुके हैं। गौरव लीजेंड के खरीदारों का कहना है कि सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम गौरव लीजेंड से बदलकर द लीजेंड कर देने से पुराने खरीदारों के अधिकार खत्म नहीं हो सकते। अब इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई और संबंधित दस्तावेजों की जांच से ही स्थिति साफ हो सकेगी। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।